नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन, गौतम बुद्ध के उपदेश तथा उनकी शिक्षाओं के बारे में। साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। लुम्बिनी वन साथियों आजकल रुम्मनदेही के नाम से प्रसिद्ध है। उनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। उनकी माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता माया देवी का देहांत हो गया तथा उनका पालन पोषण उनकी विमाता अर्थात उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। उनका पालन पोषण राजसी ऐश्वर्य और वैभव के वातावरण में हुआ। साथियों, उन्हें राजकुमारों के अनुरूप शिक्षा दीक्षा दी गई, परंतु बचपन से ही वे अत्यधिक चिंतनशील स्वभाव के थे। प्रायः एकांत स्थान में बैठकर वे जीवन मरण, सुख दुख आदि समस्याओं के ऊपर गंभीरतापूर्वक विचार किया करते थे। उन्हें इस प्रकार सांसारिक जीवन से विरक्त होते देख उनके पिता को गहरी चिंता हुई। उन्होंने बालक सिद्धार्थ को सांसारिक विषय भोगों में फंसाने को भरपूर कोशिश की। विलासिता की सामग्रियां उन्हें प्रदान की गई और इसी उद्देश्य से सिद्धार्थ की 16 वर्ष की अल्पायु में ही शाक्य कुल की एक अत्यंत रूपवती कन्या के साथ विवाह कर दिया। इस कन्या का नाम उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा, बिंबा, गोपा, प्रदक्षिणा आदि दिया गया है, लेकिन वर्तमान में यशोधरा नाम सर्वप्रचलित है। साथियों, यशोधरा से सिद्धार्थ को एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल पड़ा। सिद्धार्थ के लिए तीनों ऋतुओं में आराम के लिए अलग अलग आवास बनवाए गए थे तथा और इस बात की भी पूरी कोशिश की गई थी कि वे सांसारिक दुखों के दर्शन न कर सके, परंतु बालक सिद्धार्थ सांसारिक विषय भोगों में वास्तविक संतोष नहीं पा सके। एक दिन जब वो बिहार के लिए कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, टहलने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें सर्वप्रथम एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिए और आगे जब बढ़े तो उन्हें एक रोगग्रस्त व्याधिग्रस्त मनुष्य दिखाई दिया और जब वो फिर आगे बढ़े तो उन्हें एक मृतक व्यक्ति दिखाई दिया। इसके बाद उन्हें एक प्रसन्नचित्त सन्यासी मिला और उनका हृदय मानवता को दुख में फंसा हुआ देखकर अत्यधिक खिन्न हो उठा। बुढ़ापा, रोगग्रस्ती अर्थात व्याधि तथा मृत्यु जैसी गंभीर सांसारिक समस्याओं ने उनके जीवन का मार्ग बदल दिया और इन समस्याओं के ठोस हल के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। साथियों, उस समय सिद्धार्थ की आयु लगभग 29 वर्ष की थी। इस त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी जाती है। साथियों, इसके पश्चात ज्ञान की खोज में वे एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करने लगे। सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में उन्होंने तपस्या की और वह सांख्य दर्शन का आचार्य था और अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात था। कौन था साथियों? अलार कलाम। परंतु यहाँ उन्हें शांति नहीं मिली। यहाँ से वे
रुद्रक रामपुत्र नामक एक दूसरे धर्माचार्य के समीप पहुँचे, जो राजगृह के समीप आश्रम में निवास करता था। यहाँ भी उन्हें शांति नहीं मिली और उनका मन खिन्न हो उठा और वहाँ भी उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और तत्पश्चात उरुवेला बोध गया, उरुवेला साथियों बोध गया में पड़ता है, इस स्थान पर उनके साथ इस स्थान पर वो गए और यहाँ पर उनके साथ 5 ब्राह्मण सन्यासी भी आए थे। तब उन्होंने अकेले तपस्या करने का निश्चय किया। प्रारंभ में उन्होंने कठोर तपस्या की, जिससे उनका शरीर जर्जर हो गया और काया क्लेश की निस्सहारता को उन्हें भास हुआ। तब उन्होंने एक ऐसी साधना प्रारंभ की जिसकी पद्धति पहले की अपेक्षा कुछ सरल थी। इस पर उनका अपने साथियों से मतभेद हो गया तथा वे उनका साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। सिद्धार्थ अन्न जल भी ग्रहण करने लगे और 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। अब उन्होंने दुख तथा उनके कारणों का पता लगा लिया। इस समय से वे बुद्ध नाम से विख्यात हुए। तो साथियों, मैं समझता हूँ कि आपने बुद्ध के प्रारंभिक जीवन के बारे में सुना, समझा और इसे आत्मसात किया। अब हम कुछ गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत के प्रचार के लिए उरुवेला से ऋषिपत्तन आए। ऋषिपत्तन साथियों सारनाथ का पुराना नाम है। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया। वही ब्राह्मण सन्यासी जो उनके साथ तपस्या के लिए बैठे थे, उनको उपदेश दिया और ये सन्यासी कठोर साधना में व्रत हो जाने के कारण पहले उनका साथ छोड़ चुके थे। इस प्रकार उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन, जो महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, उसे इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। साथियों, यह उपदेश दुख के कारणों तथा उनके समाधान से संबंधित था और इसे 4 आर्य सत्य, चत्तारि आर्य सत्तानि कहा जाता है। साथियों, अब हम चर्चा करेंगे प्रतीत समुत्पाद। गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। गौतम बुद्ध को प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत का बोध हुआ था। प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है साथियों, संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है और इस प्रकार वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। साथियों, पुनः सुने, प्रतीत समुत्पाद का अर्थ होता है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, अर्थात एक वस्तु के कारण दूसरे का अस्तित्व बना हुआ है, अर्थात एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु निर्भर है। इस सिद्धांत को कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों, उन्होंने इस सिद्धांत को संपूर्ण जगत पर लागू किया। सर्वप्रथम उन्होंने जिन आर्य सत्यों का उपदेश दिया वो है दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। साथियों, सर्वप्रथम उन्होंने जो दुख का सिद्धांत दिया उसमें है जिसको सत्य बताया, अर्थात उन्होंने जो 4 आर्य सत्य बताए। आर्य मीन्स होता है साथियों पवित्र। जो पवित्र सत्य बताए वो है दुख, अर्थात संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है।
बुद्ध कहते हैं कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, जीवन दुखों और कष्टों से परिपूर्ण है। जिन्हें हम सुख समझते हैं वे भी दुखों से भरे हुए हैं। सदा यह भय बना रहता है कि हमारे आनंद कभी समाप्त ना हो जाए। आनंदों की समाप्ति पर कष्ट होता है, आसक्ति से भी दुख उत्पन्न होते हैं। संसार में कई प्रकार के दुख व्याप्त हैं, जैसे दरिद्रता, रोग, मृत्यु, अन्य कई प्रकार की दुख व्याप्त हैं। अतः हम कह सकते हैं साथियों कि जीवन जो है दुखों से परिपूर्ण है। दूसरा जो उन्होंने आर्य सत्य बताया था, दुख समुदाय, अर्थात प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अर्थात प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। अतः दुख का भी कारण है। जैसा कि आप सब जानते हैं साथियों कि दुख किसी न किसी कारण की वजह से होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु बिना किसी कारण के नहीं हो सकती। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि दुख का मूल कारण अज्ञान है, अविद्या है। क्योंकि संसार के समस्त दुखों का सामूहिक नाम जरा मरण है। जरा मरण से लेकर अविद्या तक दुख समुदाय में कई कड़ियां बताई गई है। साथियों, वैसे जो कड़ियां बताई गई है ये बुद्ध द्वारा 12 बताई गई हैं। इनमें पहली जो कड़ी है वो है जरा मरण, दूसरी है जाति, तीसरा है भव। भव का अर्थ होता है साथियों शरीर धारण करने की इच्छा, और चौथा होता है उपादान। उपादान का अर्थ होता है साथियों सांसारिक विषयों से लिपटे रहने की इच्छा। तृष्णा, छठा होता है वेदना, सातवां होता है स्पर्श, आठवां होता है षडायतन। षडायतन का अर्थ होता है साथियों 5 इंद्रियों तथा मन का समूह, और 9वां होता है नाम रूप, 10वां होता है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है साथियों चैतन्य, और 11वां होता है संस्कार, और 12वां होता है अविद्या, अज्ञान। तो साथियों इन सब के कारण हमें दुख होता है। जो तीसरा उन्होंने आर्य सत्य बताया साथियों दुख निरोध, अर्थात दुख का अंत संभव है। दुख का अंत संभव है क्योंकि प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। अतः यदि हम उस कारण का विनाश कर दें तो वस्तु का भी विनाश हो जाएगा, अर्थात दुख का भी विनाश हो जाएगा। कारण समाप्त होने पर कार्य का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। यदि दुखों के मूल कारण अविद्या का विनाश कर दिया जाए तो दुख भी नष्ट हो जाएंगे। साथियों, दुख निरोध को ही निर्वाण कहा जाता है। दुख निरोध को ही निर्वाण कहा जाता है, अर्थात दुख का विनाश ही निर्वाण है। यही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति जीवन काल में भी संभव है। निर्वाण का अर्थ है साथियों जीवन का विनाश न होकर उसके दुखों का विनाश। इसकी प्राप्ति से पुनर्जन्म रुक जाता है तथा दुखों का भी अंत हो जाता है। बुद्ध ने इस अवस्था को वर्णनातीत बताया है। अगला जो आर्य सत्य है साथियों वह है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। साथियों, जो गौतम बुद्ध ने चौथा जो आर्य सत्य बताया है उसमें उन्होंने दुख के मूल जो अविद्या है, दुख का मूल क्या बताया है साथियों? अविद्या। उस अविद्या के विनाश के उपाय बताए हैं। वो उपाय अष्टांगिक मार्ग बताए हैं साथियों। अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। यह अष्टांगिक मार्ग हैं साथियों। इसमें
उन्होंने सबसे पहले बताया है कि शील, समाधि एवं प्रज्ञा को ही दुख निरोध का साधन बताया था, जब पहले पता चला था बौद्ध ग्रंथों में। लेकिन उन्होंने जो 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं वो हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का अर्थ होता है साथियों कि वस्तुओं को वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना। सम्यक दृष्टि अर्थात वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है उसका हमें ध्यान करना है। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प का अर्थ होता है साथियों आसक्ति, द्वेष तथा हिंसा से मुक्त विचार रखना। आसक्ति, द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार रखना सम्यक संकल्प है। सम्यक वाक का अर्थ होता है साथियों अप्रिय वचनों से सर्वथा परित्याग करना। अप्रिय वचनों का सर्वथा अर्थात हमेशा परित्याग कर देना, अप्रिय वचन न बोलना। सम्यक कर्मांत का मतलब होता है साथियों कि दान, दया, सत्य, अहिंसा आदि सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव, सम्यक आजीव का अर्थ होता है सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका के अनुसरण करने में, सदाचार के नियमों के अनुकूल आजीविका के अनुसरण करने को सम्यक आजीव कहते हैं साथियों। अर्थात सदाचार के नियमों के अनुकूल जो हम आजीविका के अर्जन करने के लिए जो हम नियम अनुसरण करते हैं सदाचार के, वही सम्यक आजीव है। सम्यक व्यायाम नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए सतत प्रयत्न करते रहना सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति अपने विषय में सभी प्रकार की मिथ्या धारणाओं का त्याग कर सच्ची धारणा रखना ही सम्यक स्मृति है। अगला 8वां आता है साथियों सम्यक समाधि। मन अथवा चित्त की एकाग्रता को सम्यक समाधि कहते हैं। साथियों यह अष्टांगिक मार्ग शील के अंतर्गत सम्यक कर्मांत तथा आजीव, समाधि के अंतर्गत सम्यक व्यायाम, स्मृति तथा समाधि और प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि, संकल्प और वाक को रखा जा सकता है। सर्वप्रथम साथियों जो हमने चर्चा की थी प्रत्युत समुत्पाद के सिद्धांत की। जो प्रत्युत समुत्पाद का सिद्धांत है साथियों यही बुद्ध के उपदेशों का सार है, अर्थात बुद्ध की समस्त शिक्षाओं का आरंभ स्तंभ है और यह द्वितीय और तृतीय आर्य सत्यों में निहित है। द्वितीय और तृतीय आर्य सत्यों में निहित है जो दुख का कारण और उसके निरोध को बताते हैं। दुख का कारण और उसके निरोध को बताते हैं। दुख संसार है, दुख निरोध निर्वाण है और दोनों ही सत्ता के पहलू हैं साथियों। इसलिए आज हमने जो जाना वो गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेशों के बारे में जाना और मैं समझता हूँ कि साथियों गौतम बुद्ध के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि कुछ गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण संप्रदाय भी हैं जैसे हीनयान, महायान, संप्रदाय हैं। इसी प्रकार वैभाषिक संप्रदाय है, सौत्रांतिक संप्रदाय है, माध्यमिक संप्रदाय हैं। ये सब बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। वज्रयान संप्रदाय है और विज्ञानवाद संप्रदाय, विज्ञानवाद को ही योगाचार संप्रदाय कहा जाता है साथियों। इनके बारे में जो चर्चा करेंगे साथियों हम नेक्स्ट का भी समय लगेगा तो उस वीडियो में करेंगे। तो साथियों थैंक यू वेरी मच।